नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, पीएम आगमन की तैयारियों की हुई समीक्षा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं संग झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बाबा काल भैरव दरबार में हाजिरी लगाने के साथ ही मीडिया से की बातचीत। और वाराणसी के घाट पर डाक विभाग द्वारा पिक्चर पोस्टकार्ड का किया गया अनावरण। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पीएम के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। रविवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। इस दौरान वे बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और मास पर्यंत कार्यक्रमों की तैयारियों की बरेका गेस्ट हाउस में उन्होंने समीक्षा की और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक कर लोकार्पण की तैयारियों को परखा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं संग झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आगामी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है, जिसके ठीक पहले 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग बनकर तैयार हो चला है और खुद पीएम मोदी के हाथों 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण भी होना है। इसी के बाबत तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन वाराणसी के मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार पटेल जी की मूर्ति के पास से झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। स्वच्छता अभियान शुरू करने के पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको नमन भी किया। स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री के साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में जहां कहीं बड़ा आंदोलन होता है तो एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के चलते स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जाती है और 13 दिसंबर को भी वाराणसी में पीएम मोदी के हाथों विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होना है, जिसके मद्देनजर वाराणसी में भी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। काशी विश्वनाथ की नई कलेवर होने वाला है। देवी अहल्याबाई के बाद, रानी अहल्याबाई के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में काशी विश्वनाथ की मंदिर की पुनर्निर्माण की पुनर्संरचना की काम किया जा रहा है। उसकी पवित्र उत्सव आने वाले 13 तारीख को काशी में संपन्न होगा। काशी बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी की चुनाव क्षेत्र भी है। स्वच्छता हमारी सरकार की एक प्राथमिक कार्यक्रम है। देश आज स्वच्छता को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर चुका है। देश की बच्चा बच्चा नागरिक सभी वर्गों के लोगों ने देश की स्वच्छता के आंदोलन में जुटे हैं। जब देश में या राज्य में या कई शहर में कुछ प्रमुख उत्सव होता है, प्रमुख कार्यक्रम होता है, एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी सदैव ये बीड़ा उठाई है। सामाजिक कामों को हाथ में लेने के लिए स्वच्छता ऐसे ही एक कार्यक्रम है। काशी, पवित्र काशी की नव कलेवर की पूर्व में पूरा शहर को, पूरा जनपद को, पूरा प्रदेश को स्वच्छता के साथ जोड़ने के लिए एक जन आंदोलन आज से फिर शुरू किया जा रहा है। आज हम लोग यहीं जुटे हैं काशी को फिर एक बार इस स्वच्छता की जन आंदोलन में झोंकने के लिए। स्वच्छ काशी होगा, स्वच्छ उत्तर प्रदेश होगा, स्वच्छ भारत होगा
स्वस्थ भारत होगा। कोरोना की इस संकट के समय में सभी ने फिर स्वच्छता की ओर जाना और पवित्र बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र कार्यक्रम के अवसर पे हम लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है उसको शुरू करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बाबा काल भैरव का दर्शन किया, साथ ही मीडिया से बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया वाराणसी है। इस दौरान उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। ये हिंदुओं की विजय है। बस जल्दी से काशी मथुरा बन जाए तो हम मानेंगे कि हमारी मां श्रृंगार गौरी की मस्जिद से मुक्ति हो गई है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हमें सुरक्षित हिंदू भी चाहिए और समृद्ध हिंदू भी चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के सवाल पर प्रवीण तोगड़िया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। के दरबार में क्या तो आज काल भैरव भगवान और काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन, काल भैरव भगवान से प्रार्थना की है कि धर्म के शत्रुओं का संहार करो। अब तो धर्म के शत्रुओं ने हाहाकार किया है और काल भैरव भगवान ने वादा किया है कि वह न्याय देंगे। इसलिए धर्म का जिन्होंने बुरा किया है वह सबका काल भैरव भगवान नाश करे। बाबा विश्वनाथ सबको धन धान्य यश आरोग्य देकर सुखी करे, यही भगवान को काल भैरव को प्रार्थना की। बराबर काशी में आते हैं, अब आए हैं काशी में, तो इसके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ हो? नहीं, अभी तो प्रवेश किया है, काल भैरव भगवान के दर्शन किए हैं, घूमने के बाद कहेंगे। परंतु सबको रोजगार मिले, महंगाई कम हो। वहीं दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बात करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि पहली बार हिंदू हेल्पलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। कोई हिंदू बिना सहयोग का नहीं रहेगा, उन्हें 100% गारंटी से सहयोग मिलेगा। पहली बाटी है, कहते हैं हर रोज एक मुट्ठी अनाज डालो, महीने में एक बार वह अनाज एकत्रित करके गरीब हिंदुओं को 10 किलो की बैग हम बांटते हैं। यह व्यवस्था नहीं, अपने मतलब यह व्यवस्था का नाम है एक मुट्ठी अनाज। तो हमारे 3 बड़े काम, कोई हिंदू बिना सहयोग नहीं रहेगा, हिंदू हेल्पलाइन, कोई हिंदू गरीब पैसे नहीं है तो बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, इंडिया हेल्थलाइन, और कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा, एक मुट्ठी अनाज। ऐसी 3 योजना हमारी है। हिंदू हेल्पलाइन का नंबर है 02066803300। इस नंबर पर 24 घंटे फोन उठाते हैं। पेड हमारा ही कॉल सेंटर है। काशी का विकास करना अच्छी बात है, कहीं पर भी विकास स्वागत योग्य है, पर कितना भी विकास कर लो, जब तक मेरा नंदिकेश्वर भगवान अकेला बैठा है और सामने काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं है, और जब तक हमारी मां श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है, तब तक हमें लानत है। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि स्वतंत्र भारत हमारा राज्य और 80% हिंदू और हमारी मां श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है। शर्म आनी चाहिए। तो आप पूछेंगे क्या करो, संसद में कानून बनाओ। यहाँ तो कोई केस नहीं है, कोर्ट में केस है तो भी कानून बन सकता है, पर थोड़ा मॉरली ठीक नहीं लगता है। काशी मथुरा में कोई केस ही नहीं है, कानून बनाओ। 1 सप्ताह में भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा और नंदी भगवान खुश होकर आशीर्वाद देंगे, और श्रृंगार गौरी हम सबकी माँ की माँ है, उनको तो कम से कम मस्जिद से मुक्त करें। मैं भी प्रारंभ से रहा। अशोक जी सिंगल, महंत रामचंद्र परमहंस जी जो अयोध्या के थे, और गोरख पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी, ये सबसे मेरा अनन्य संबंध था। और चौथे बाला साहब ठाकरे, ये चारों का नेतृत्व नहीं होता तो शायद विजय तक पहुंचना कठिन था। ये चारों को भारत रत्न देकर राम मंदिर के लिए सरकार को सम्मानित करना चाहिए। कल्याण सिंह जी का आपने नाम नहीं लिया। नेतृत्व, कल्याण सिंह जी का रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी, उनका भी मानी योगदान कोई कम नहीं था, परंतु प्रारंभ से अंत तक जो नेतृत्व में रहे ये 4 लोग रहे।
कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, ये सबका भी, ऋतंबरा जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, बड़ा योगदान था। इसलिए इसका कम है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। वाराणसी के घाट पर डाक विभाग द्वारा पिक्चर पोस्टकार्ड का अनावरण किया गया। वाराणसी के गंगा घाटों की जग प्रसिद्ध महिमा है। यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक का राग सुना जा सकता है। सिर्फ धर्म और अध्यात्म ही नहीं बल्कि ज्ञान की गंगा भी यहाँ बहती है। ये उद्गार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में वाराणसी के घाट पर डाक विभाग द्वारा पिक्चर पोस्टकार्ड का अनावरण और विशेष विरूपण जारी करते हुए व्यक्त किए। प्रयाग फिलेटलिक सोसाइटी के तत्वाधान में वाराणसी प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में पोस्टमास्टर जनरल ने प्रवर डाक अधीक्षक राजन राव, गंगा सेवा निधि ट्रस्ट बोर्ड के सचिव हनुमान यादव, सीनियर पोस्टमास्टर चंद्रशेखर सिंह बरुआ इत्यादि लोगों संग पिक्चर पोस्टकार्ड का अनावरण किया। आज जो है भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है वाराणसी के घाट इस विषय पर जो है एक पिक्चर पोस्टकार्ड का जो है अनावरण किया गया है और उस पर एक विशेष मुहर स्पेशल कैंसिलेशन का भी जो है अनावरण किया गया है। जब बनारस की बात होती है तो कहते हैं कि जो यहाँ के गंगा के घाट हैं पूरी दुनिया में जो है जाने जाते हैं और इन घाटों पर एक लंबे समय से चाहे सभ्यता हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे हमारी जो लंबी विरासत है उसकी एक समृद्ध जो है परंपरा रही है इन घाटों पर। और आज इन घाटों पर भारतीय डाक विभाग ने जो एक स्पेशल पोस्टकार्ड जारी किया है वो प्रयाग फिलैटलिक सोसाइटी के तत्वाधान में जो है जारी किया है और इसका मूल्य जो है 26 रुपये रखा गया है और ये बनारस के साथ साथ देश के तमाम अन्य जो है जगहों पर डाकघरों में फिलैटलिक ब्यूरो में जो है बिक्री के लिए जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और जब हम इन वाराणसी के जो है घाट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यही काशी का वैभव है जहाँ पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है तमाम जो है राग, जो कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का तमाम राग वहाँ देखा जा सकता है। और यहाँ पर जो गंगा आरती होती है या सुबह से शाम तक जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, लोग उसका हिस्सा बनने के लिए देश दुनिया से आते हैं और उसका जो है भाग बनना चाहते हैं। तो ऐसे में भारतीय डाक विभाग अपने को इस पिक्चर पोस्टकार्ड को जारी कर करके गौरवान्वित समझता है और मुझे लगता है इसके माध्यम से सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंगा के घाटों को नया आया। लंका ट्रॉमा सेंटर तिराहे के पास खुले नाले में ट्रैक्टर का एक चक्का चला गया। लंका ट्रॉमा सेंटर तिराहे के पास कई सालों से नाले का ढक्कन खुला पड़ा है जिसके चलते अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आज उसमें ट्रैक्टर का एक चक्का चला गया। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं लोगों ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही से आए दिन दुर्घटना हो रही है। यदि जल्द से जल्द नालों पर ढक्कन नहीं लगाया गया तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। आज हम जहाँ पर खड़े हैं यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बाउंड्री है और यह जो बगल में है यह ट्रॉमा सेंटर और यह लंका जो है कि यह लंका चौराहा है। यह लंका चौराहा है, यहाँ पे 24 घंटा जो है कि ट्रैफिक का भीड़ लगा रहता है। और यह देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर पलट गया है। ये नगर निगम वाला लापरवाही, यहाँ पे कम से कम 3-4 सालों से इस इतना गड्ढा नाला है, 3-4 सालों से इस नाले पे जो है कि ढक्कन नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से तमाम लोग रात बिरात तमाम लोग जो है कि गड्ढे में गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। भाई नगर निगम वाले स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, तो फलाना ढकाना निर्माण करने में, फलाना पोस्टर, दीवालों का रंग पेंट कराने में सब लगे हैं। लेकिन जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। आज जैसा कि देखिए यहाँ ट्रैक्टर पड़ गया, अभी कुछ ही दिन में मोदी जी आए हैं, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, भव्य काशी। तो बनारस जनपद में 18 जिले के 18 राज्य के जो है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, पूरे देश के सांसद आने वाले हैं। पूरा जो है कि मार पैसा बह रहा है रोडों को, लिपैया पोतैया में, दीवालों को रैंगिंग पेंटिंग में। लेकिन मेन मुद्दा है, देखिए आप इसको दिखाइए कि इतना बड़ा गड्ढा है। यह ट्रैक्टर जो है कि वहां से लेकर यहाँ तक पलट गया, ड्राइवर जो है कि जख्मी होने से बचा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महानगर वाराणसी की ओर से गुलाबबाग स्थित कार्यालय में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निर्मला पटेल व रचना अग्रवाल को बड़ी संख्या में उपस्थित महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर व फूल मालाओं से लाद दिया। महिलाओं ने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कुसुम पटेल, आशा, प्रियंका गुप्ता, दीपा राव सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। आज तो मैं बहुत गदगद हूँ। बहुत दिनों से मेरी मातृशक्ति बहनों को इंतजार था कि हम लोगों को भी अपनी गवर्नमेंट में कहीं स्थान मिले। आज संगठन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि संगठन की पैनी निगाह ने देखा, हम लोगों के कार्यों को परखा और सम्मान दिया। इसलिए प्रदेश गवर्नमेंट को और अपने वाराणसी महानगर की संगठन को और काशी क्षेत्र के महानगर यशस्वी अध्यक्ष जी को, सबको मैं बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और आज मातृशक्तियों ने हम द्वय का, डॉक्टर रचना अग्रवाल जो केंद्र में गई हैं वो भी बताएंगी, मैं तो प्रदेश में गई हूँ, हम दोनों का इतना बढ़िया ये स्वागत किया कि मैं तो धन्य अपने को महसूस करती हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। मैं आगे बहनों से अपेक्षा भी करती हूँ कि आगे बहनें बढ़े। इसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो बहनें अपनी तेज तर्रार जुझारूपन से, ईमानदारी से संगठन का काम करें और सभी बहनें आगे बढ़े। हमारे बगल में हम सबकी आदरणीय पूर्व चेयरमैन रामनगर की आशा दीदी है, जिनको हम सब आदर्श मानते हैं और आपकी प्रेरणा लेकर के हम लोग काम करते हैं। आपका मार्गदर्शन हम लोगों को निरंतर मिलता रहता है। वैसे दीदी को सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और सारी बहनों को साधुवाद देती हूँ कि इसी तरह आप सब आगे बढ़ो। हमारे संगठन बहुत पैनी निगाह रखता है, जो जैसा कार्य करता है दे रही है सही, लेकिन दुरुस्त जगह देता है, जो जहाँ जिस लायक रहता है वहाँ उसको सम्मान मिलता है। मैं महानगर कोषाध्यक्ष हूँ और मुझे भारत सरकार का जो जहाजरानी बंदरगाह और जल यातायात मंत्रालय है, उसका जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, उसमें मुझे डायरेक्टर का पद दिया गया है। मैं माननीय मोदी जी का और प्रदेश सरकार का और अपने भाजपा संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे साथ मेरी जो बड़ी बहन है निर्मला पटेल जी, उनको भी इतने लंबे संघर्षों के बाद ये सम्मान मिला है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारी जितनी बहनें हैं, आशा दीदी हों, कुसुम पटेल जी हों, हमारी महामंत्री हैं, सभी लोग बहुत संघर्ष करते हैं। हमारी उपाध्यक्ष हैं, पूरा महिला मोर्चा बहुत संघर्ष करता है। और निश्चित रूप से अगर हम दोनों बहनों को वहाँ पर अगर कहीं पर भी आगे कोई भी पद दिया गया है तो ये नारी शक्ति का सम्मान है, क्योंकि हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, वो करके दिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने ये देखा कि कौन से लोग हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं, जो ज़मीन पे इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तो ये उस श्रम का भी सम्मान है, ये उस नारी शक्ति का भी सम्मान है। मैं 6 सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजक रही हूँ, प्रदेश की भी, तो मुझे लगता है कि सचमुच बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। और मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी, माननीय मोदी जी इस बात को मानते हैं कि हमारा देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब हमारे देश में नारियों का सम्मान होगा, और उन्होंने इसको व्यवहारिक रूप से करके भी दिखाया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही श्री राम कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के अंतर्गत शनिवार को राजा दशरथ से वन में भगवान राम सहित चारों भाइयों के शिक्षा ग्रहण करने पर आधारित लीला की प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूरी लीला को देखा। इस दौरान कथा प्रांगण भक्तों से पटा रहा। राम प्रभु आज आ रहे हैं, श्री सुमंत जी लेकर आ रहे हैं। अब श्री चक्रवर्ती जी महाराज क्या बच्चों में प्रेरणा डालनी है, ये हम लोग सीखेंगे। जय जय। सीताराम विवाह 52वां ये महोत्सव हो रहा है, जो काशी में प्रथम बार हो रहा है। हमेशा मामा जी बक्सर वालों के सानिध्य में बक्सर में होता था, इस बार यहाँ हुआ है, जिसमें आज श्री जनक दुलारी श्री किशोरी जी जानकी जी के जन्मोत्सव की रामलीला भी चल रही है और वाल्मीकि जी का अभी आगमन अयोध्या में हो रहा है,
जो सिया रामचंद्र जी महाराज को जनकपुरी लेकर जाएंगे। यही लीला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बरेका से साइकिल रैली निकाली गई। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत संस्थाएं विविध कार्यक्रमों संग इसको मना रही हैं। वहीं बरेका में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। ये रैली बरेका चौराहे से प्रारंभ होते हुए सेंट जॉन्स स्कूल, जलाली पट्टी होते हुए सूर्य सरोवर पहुंचकर समाप्त हुई। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो ये निर्देशित है कि पूरे वर्ष जो है आपका विभिन्न तरह के जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया गया और इसी क्रम में आज हम लोग साइकिल रैली का जो है आयोजन कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय की विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट की गई है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां पूरा बनारस गुलजार होने को तैयार है, तो वहीं प्रशासनिक भवन जिलाधिकारी कार्यालय भी झालरों से जगमग हो गया है। जिलाधिकारी कार्यालय को विद्युत झालर से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। एक और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, तो वहीं दूसरी ओर सर्किट हाउस के समक्ष सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर स्वयं झाड़ू लगाया। वहीं ये नजारा सर्किट हाउस का है, जहां हर बड़े अधिकारी नेतागण का बराबर आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद सर्किट हाउस के समक्ष सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। इस समय सर्किट हाउस के आसपास ज्यादा चहल पहल है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। देखिए, बड़ा स्पष्ट अभिमत हमारा है कि चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। केवल वादे करने से, केवल मीडिया में बयान देने से न तो सफाई सुधर पाएगी न सफाई हो पाएगी। अब यह तो बगल में नगर निगम के जोनल अधिकारी का कार्यालय है, सामने सर्किट हाउस है, बगल में उद्यान विभाग की ऑफिस है और उसके अलावा माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेकर जनपद के सारे अधिकारियों का मुख्य द्वार है ये, उनके कार्यालय में जाने का। और यहाँ ये स्थिति है तो इसको परम पूज्य स्वतंत्र सिंह साहब देखें जरा, क्या ऐसे ही स्वच्छता और ऐसे ही सफाई के ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आज आपने सीएम भी बनारस में जी और सर्किट हाउस वीवीआईपी कहे जाने वाला जो है जी क्षेत्र है, लेकिन उसके बाहर सामने ही देख रहे हैं कि जो नगर निगम का जो शौचालय है पानी बह रहा है एकदम से। पानी नहीं बह रहा है, बदबूदार पानी बह रहा है श्रीमान जी। पानी बता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनारसी पर में है, पानीदार आदमी हम लोग हैं, लेकिन बदबू युक्त पानी बह रहा है। आप देख लीजिए। इसके लिए मेरा विनम्र अनुरोध है सरकारी मशीनरी के जो जिम्मेदार लोग हैं और स्वतंत्र देव सिंह साहब को भी ससम्मान सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है। कम से कम जिह्वा की आवाज़ और उनकी कार्यप्रणाली एक होनी चाहिए, और जब तक जिह्वा की आवाज़ और कार्यप्रणाली एक नहीं होगी, मैं समझता हूँ काशी की सुधार और काशी की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरफ सरकार जो है यह तो भ्रष्टाचार की बिल्कुल सामान्य वानगी है। यह सर्किट हाउस पे भ्रष्टाचार की सामान्य वानगी है। पूरे शहर में जितने भी सड़क पैचिंग किए जा रहे हैं, जबरन दबाव से बैठाए जा रहे हैं, सबके नीचे ज्वालामुखी, सीवर का ज्वालामुखी, वाटर लाइन सप्लाई का ज्वालामुखी, सब बैठा हुआ है महाराज जी। इस दिन हल्का सा दबाव पड़ रहा, अपने आप में वास्तविकता सामने आ जा रही। अभी पहाड़ियां पे हुआ और दिल्ली बाजार में हुआ, शिवपुर तहसील के सामने हुआ, यह आपके जिला मुख्यालय पर हुआ। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा वाराणसी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जनपद वाराणसी पर एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। धरने में उपस्थित फार्मासिस्ट संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में कार्यरत फार्मासिस्ट एवं संवर्ग के उच्च पदों के वेतनमान, पद, योग्यता एवं कार्यदायित्व के अनुरूप प्रदान न किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। धरने में उपस्थित फार्मासिस्ट समुदाय ने प्रभार भत्ता बढ़ाए जाने, पदनाम परिवर्तित किए जाने, औषधियों का नुस्खा
लिखने का अधिकार दिए जाने, उपकेंद्रों व वेलनेस सेंटर पर तैनात किए जाने वाले सीएचओ की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में डिप्लोमा फार्मेसी को शामिल किए जाने सहित अन्य मांगे की। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अनिल राय, अरविंद सिंह, विमल तिवारी, मनोज पटेल, राधेश्याम इत्यादि लोग मौजूद रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, पीएम आगमन की तैयारियों की हुई समीक्षा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं संग झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बाबा काल भैरव दरबार में हाजिरी लगाने के साथ ही मीडिया से की बातचीत। और वाराणसी के घाट पर डाक विभाग द्वारा पिक्चर पोस्टकार्ड का किया गया अनावरण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।